बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की 14th क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग की और इंस्टाग्राम एड्स। इसके अलावा कोशिश करूंगा इंस्टाग्राम के साथ अगर लिंक्डइन कवर हो जाए तो एंड पर लिंक्डइन को भी कवर करेंगे। कल आपसे बात हुई थी फेसबुक की। मैंने आपको फेसबुक की काफ़ी चीज़ें फेसबुक के एड अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके अलावा मैंने मेटा बिजनेस स्वीट के बारे में बताया और जो लेक्चर मैंने आप लोगों को बताए थे उनमें भी फेसबुक एड्स और मेटा बिजनेस स्वीट के बारे में डिटेल से बताया हुआ था। लेक्चर नंबर 31, 32, 33 और 34। तो ये चारों लेक्चर मैंने रिकमेंड किए थे आप लोगों को देखने के लिए। जिन लोगों ने देख लिए हैं वेल, जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख सकते हैं लेटर ऑन और वहाँ से सीख सकते हैं। तो आज बात करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग की और इंस्टाग्राम के बारे में आपको बताऊंगा जी इंस्टाग्राम पर किस तरह से आप लोगों ने एड्स लगानी होती है और इंस्टाग्राम से किस तरह से हम मार्केटिंग करते हैं। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम जो है जी ये फेसबुक का जो मेटा कंपनी है ये भी मेटा के अंडर आता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों समझ लें एक ही कंपनी के अंडर हैं और इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन ज्वाइंट भी कर सकते हैं। आप जो चीज़ आप फेसबुक पर पोस्ट करें इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है लिंक करने से। इंस्टा पर पोस्ट करें रील वगैरह जो भी कंटेंट वो फेसबुक पर पोस्ट हो जाता है। और इसी तरह जो एड अकाउंट आपका होता है वो भी कंबाइन ही होता है। जब आप फेसबुक एड अकाउंट पर एड लगाते हैं तो साथ इंस्टा में भी एड लग जाती है। तो पहले ये जी मैं थोड़ी सी चीज़ें इसकी आपको इंस्टा की बता देता हूँ थ्योरी। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसका इंस्टा का दिखा दूंगा और उसके बाद लिंक्डइन की कोशिश करूंगा एंड पे लिंक्डइन को थोड़ा सा कवर करें। फेसबुक के बाद जी इंस्टाग्राम जो है इस वक्त सोशल मीडिया का दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पर बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, अबाउट मोर देन 2 मिलियन, और इंस्टाग्राम पर भी अबाउट 1 मिलियन यूज़र हैं। तो 5 रीज़न जो हैं जी इंस्टा क्यों यूज़ करना चाहिए। पहली रीज़न तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक के बाद विजुअल कंटेंट यहाँ पर होता है कि यहाँ पर आप फोटोज और रील्स जो हैं वो ज़्यादा पोस्ट करते हैं। तो विजुअल कंटेंट की वजह से आपके जो प्रोडक्ट सेल हैं वो मैक्सिमम होते हैं इंस्टा पर। इंस्टा शॉप भी आप ओपन कर सकते हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे टीन एजर हैं या हमारे एक्टर्स हैं, जो भी मुल्क के टॉप एक्टर, उन सब के अकाउंट इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आपको इस तरह का ऑडियंस मिलते हैं जो विजुअल कंटेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर आपने हाई रेजोल्यूशन फोटोज, हाई रेजोल्यूशन वीडियोज जो हैं इस तरह के कंटेंट को आपने प्रमोट करना होता है और ऐसा कंटेंट इंस्टा पर आपको फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है और रैपिडली आपका कंटेंट इंस्टा पर ग्रो होता है। एंगेजमेंट की जी बात हो रही है। एंगेजमेंट के यहाँ पर जो एंगेजमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है कि अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो फेसबुक की निस्बत आप इंस्टा पर जल्दी आपका कंटेंट वायरल हो जाता है और आपके प्रोडक्ट की सेल इससे बेटर हो जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए जी इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त है। इन्फ्लुएंसर जो ऑलरेडी जिन लोगों के फॉलोअर होते हैं, किसी का मिलियन है, किसी के 2 मिलियन है, तो ऐसे लोगों को आप इजीली हायर कर लेते हैं और उनको कुछ पैसे पे करके आप अपने प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट आउट्स जो है रिकॉर्ड करवा लेते हैं। तो इंस्टा पर ये आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है कि एक चीप वे में आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ब्रांड विजिबिलिटी कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये विजुअल कंटेंट होता है इंस्टाग्राम पर, तो आपके ब्रांड को यहाँ पर अच्छी विजुअल विजिबिलिटी मिल जाती है कि आप प्रॉपरली ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स बनाएं, उनकी वीडियोस बनाएं और अपने ब्रांड के जो भी चीज़ें आपने दिखानी है, अपना ऑफिस, बैक एंड, अपनी फैक्ट्री, जो भी चीज़ें जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये सारा कंटेंट यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर लगा सकते हैं और इसको आपको एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आपका ब्रांड विजिबिलिटी, जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी आपकी ब्रांड विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंस्टा के प्लेटफॉर्म को कभी भी मिस मत करें। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके इंस्टा पर अकाउंट नहीं है, तो जितने लोगों ने मार्केटिंग करनी है वो इंस्टा पर लाजमी अकाउंट बनाएं और अपने ऑडियंस को भी रिकमेंड करें कि इंस्टा पर भी आप फेसबुक के साथ साथ मार्केट करवाएं। फेसबुक पर तो ऑलमोस्ट सब लोगों के पेजेस बने होते हैं, लेकिन इंस्टा पर बहुत कम लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो इंस्टा पर आपको सेपरेट से जो है पोस्टिंग बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई दफ़ा आप फेसबुक वाली पोस्ट स्टार्ट में लगाते रहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इंस्टा के लिए आप सेपरेट उसके साइज के मुताबिक और विजुअल कंटेंट ज़्यादा वहाँ पर पोस्ट करें और वहाँ पे टैग जो है इंस्टाग्राम में आप यूज़ कर सकते हैं। हैशटैग्स यूज़ करें प्रॉपरली। उसके बाद वहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो ना डालें जी।
5 रीजन जी मेन जी मैंने आपको बता दिए। विजुअल कंटेंट है, लार्ज यूजर बेस है, एंगेजमेंट मिलती है वहां पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड विजिबिलिटी। फीचर्स क्या क्या मिलते हैं जी इंस्टाग्राम में, हमें फीचर्स की बात कर लेते हैं। फोटोज एंड वीडियोज शेयरिंग है, इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, रील्स हैं, डायरेक्ट मैसेजिंग है, हैशटैग्स हैं, एक्सप्लोर, आईजीटीवी, शॉपिंग एंड बिजनेस अकाउंट्स। तो ये हमें इंस्टा पर फीचर मिल जाते हैं सारे। तो ये मैं अभी सेटिंग में बाद में जाके आपको ये सारी चीजें दिखा भी दूंगा, और इन सारे फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसे आपने इंस्टाग्राम के लिए बनानी होती है, कि वहां पर आपने अपने ऑडियंस को कैसे ग्रो करना है। सबसे पहले तो जैसे पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि जो भी सोशल मीडिया आपने टारगेट करना है, आपने अपने टारगेट को डिफाइन करना है कि आपका टारगेट क्या है। आपने अपने टारगेट बायर पर्सोना रेगुलर बना लेना है कि आपका ये एज ग्रुप है और इन लोगों को आपने टारगेट करना है। तो उनके लिहाज से फिर आपने कंटेंट प्लान करना होता है। टारगेट आपने बना लिया। सेकंड है जी पोस्ट रेगुलरली, कि आपने कंसिस्टेंटली पोस्ट करना होता है। रेगुलरली पोस्ट करेंगे तो आपको ऑडियंस मिलते हैं। ये नहीं आपने करना है कि एक पोस्ट लगा दी दूसरी महीने बाद लगा दी, या एक दिन 20 पोस्ट लगा दी उसके बाद एक हफ्ता नजर नहीं आए। तो जो आपने पोस्ट करना है कंटेंट, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने 2 पोस्ट लगानी है दिन की, सुबह या शाम, तो अपने ऑडियंस के लिहाज से जिस वक्त आपके ऑडियंस मोस्टली ऑनलाइन होते हैं उस वक्त का पोस्ट कंटेंट जो है आप प्लान कर लेंगे, स्केड्यूल कर देंगे। और अगर 2 पोस्ट लगा रहे हैं तो रेगुलरली उसी लिहाज से चलें। अगर वीक में आप 3 पोस्ट लगाते हैं तो उस लिहाज से आप चलें कि एक कंटेंट की प्रॉपर प्लानिंग करके आप चलेंगे। उसके बाद आप हाई क्वालिटी जो है फोटोज एंड वीडियोज यूज करेंगे। यहाँ पर इंस्टा पर आपका कंपटीशन टफ है कि आपके साथ जितने भी आपके कंपेटिटर हैं वो हाई क्वालिटी पोस्ट जो है वो लगा रहे हैं। तो अगर आप लो क्वालिटी पोस्ट लगाएंगे, पिक्चर्स अच्छी नहीं लगाएंगे, वीडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं लगाएंगे, तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। यूज रेलिवेंट हैशटैग्स, कि अपनी इंडस्ट्री के साथ रेलिवेंट हैशटैग्स आप यूज करें। हैशटैग से आपको रीच जो है जी मैक्सिमम मिलती है। जितनी ज्यादा रीच होगी उतनी ज्यादा आपकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। यूटिलाइज इंस्टाग्राम शॉपिंग, कि इंस्टाग्राम से आप शॉपिंग कर भी सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप शॉप ओपन भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के शॉपिंग की जो फैसिलिटी है उसको यूटिलाइज करें। पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स, पहले भी ये बात हुई है कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करें। इन्फ्लुएंसर्स को अपना अकाउंट इन्फ्लुएंसर से जो है प्रमोट करवाएं, अपनी पोस्ट जो भी है उनसे भी शेयर करवाएं। अगर उनके ऑडियंस हैं, किसी के मिलियन है या 5 लाख हैं, 1 लाख है, तो आपने ये देखना होता है कि किस तरह का इन्फ्लुएंसर आपने हायर करना है। तो जितनी ज्यादा उनकी फॉलोइंग होगी उस लिहाज से उनकी फिर प्राइस होती है। रन कंटेस्ट एंड गिवअवेज, तो मुख्तलिफ तरह के कंटेस्ट आपने देखे होंगे जो आजकल रन हो रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के आप फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर इंस्टा पर आपने शॉप ओपन करनी है तो यहाँ पर आप फ्री प्रोडक्ट्स दे के अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपकी जो फॉलोइंग बढ़ जाती है। इस तरह के कंटेस्ट मुख्तलिफ जो रन करें अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को ग्रोथ देने के लिए। रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स एंड डायरेक्ट मैसेज, जो भी आपको मैसेज आए, आपको डायरेक्ट मैसेज आए या आपको कमेंट्स आए, उनका रिस्पॉन्स दें। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो आपके ऑडियंस समझेंगे कि आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, और वहां पर आपकी फॉलोइंग और एंगेजमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी। एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए हर कमेंट का रिप्लाई लाजमी करें। यूज इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्टोरीज इंस्टाग्राम पे 24 आवर्स तक रहती हैं। तो स्टोरीज जैसे फेसबुक पर भी स्टोरीज हैं, इस तरह इंस्टाग्राम स्टोरीज, तो उससे आपकी विजुअलिटी बढ़ जाती है कि स्टोरीज मोस्टली लोगों को, जितने भी आपके फॉलोअर होते हैं उनको नजर आ रही होती हैं, और ज्यादातर लोग स्टोरीज को देखते भी हैं। तो स्टोरीज को लाजमी जो पोस्ट स्टोरी साइज की बना के स्टोरीज पोस्ट करें। जो भी आपकी कोई भी लेटेस्ट न्यूज है, कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको स्टोरी में पोस्ट करके आप मैक्सिमम वहां से रीच ले सकते हैं। यूज इंस्टाग्राम एड्स, कि आप इंस्टाग्राम एड्स यूज करें। एड्स पर आप थोड़ा बजट लगा के तो रीच मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं। फेसबुक एड अकाउंट से ही आपकी इंस्टा की एड लग जाती है, तो एड्स को आपने यूज करना है। एंड पे ट्रैक एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ये सारा प्रोसेस जो मैंने बताया आपको क्या क्या आपने करना है। एंड पे आपने सब कुछ करने के बाद अपनी चीजें एनालाइज करनी होती हैं कि जो आप काम कर रहे हैं आपको इससे एंगेजमेंट मिल रही है और इससे आपको रीच कितनी मिल रही है, प्रॉपर जो है आपके इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट करते हैं। अगर कंटेंट आपका काम कर रहा है तो उसको फॉलो करते हैं, अगर कंटेंट काम नहीं कर रहा तो फिर आप कंटेंट रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी शुरू में बनाते हैं, फिर जहां पर कोई खामी हो तो उसको अमेंड करते हैं आप। हाउ टू अर्न मनी विद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के साथ आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जैसे आपने एंगेजमेंट बना ली, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले वहां पर फॉलोइंग बढ़ाएंगे। फॉलोइंग बढ़ाने के बाद फिर आप
मुख्तलिफ लोगों के साथ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे बिजनेस के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कि आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाएं अपने फॉलोइंग को दिखाने के लिए। अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर हैं या 1 लाख हैं, तो आप मुख्तलिफ तरह की पोस्ट करने के पैसे चार्ज कर सकते हैं कि ये पोस्ट मैं अपने फॉलोअर्स को दिखाऊंगा, तो ये पोस्ट करने के आप मुझे 5,000, 10,000, 20,000 रुपया इस तरह से आप मुझे पे करेंगे, तो आप यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी लड़कियां जो हैं इंस्टाग्राम पे ये काम कर रही हैं, तो उसमें जो है कुछ कंटेंट इस तरह का है, वल्गर कंटेंट भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वल्गर कंटेंट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप वल्गर कंटेंट जो है यूज करें और वल्गैरिटी को प्रमोट करें, कि आप इस तरह का कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट लेके आ सकते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेके आ सकते हैं। तो इस तरह के कंटेंट पे भी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटर बन सकते हैं। अगर वो वल्गैरिटी वाला जो कंटेंट है, ज्यादातर वो इन्फ्लुएंसर मेकअप ब्रांड्स की या क्लोथिंग ब्रांड्स की इस तरह की ब्रांडिंग के लिए वो कंटेंट बनाती हैं लड़कियां, तो उनको प्रमोट करती हैं। जरूरी नहीं है कि लड़कियां ऐसा कंटेंट ही प्रमोट करें। जिस तरह से ये सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है, तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो बिजनेस टूल्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मार्केटिंग ये है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर पैसे जो है चार्ज कर सकते हैं आप जिस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे। इवन कि अगर आप शॉपिफाई को रिकमेंड करते हैं, एक शॉपिफाई का अकाउंट रिकमेंड करने का आपको अप्रोक्सीमेटली $200 आपको एफिलिएट मार्केटिंग के मिलते हैं। कि अगर आपने एक शॉपिफाई का अकाउंट रिकमेंड कर दिया तो आपको अप्रोक्सीमेटली $200 बन जाएंगे। एक मंथ में आप मैक्सिमम 10, 15, 20 जितने भी क्लाइंट ले आए शॉपिफाई पे, तो ये आपको इस तरह पैसे बनते जाएंगे। शॉपिफाई का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, उसके अप्रोक्सीमेटली $1,000 आपको एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम सेल करने के मिलते हैं। तो आप किसी भी शॉपकीपर को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि वो शॉपिफाई का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम यूज करे। तो आपने अपने रिलीजन को भी साथ देखें और फिर आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग और फॉलोअर्स को भी देखें। सिर्फ पैसे के पीछे ना लगे रहें कि पैसा आपने अर्न करना है। अल्टीमेटली पैसा आपको मिल जाता है, थोड़ा मुश्किल होगा, शुरू में हार्ड होगा, लेकिन आपने जो पाथ चूज करना है वो पाथ इंपॉर्टेंट है कि आपने किस पाथ से पैसे तक पहुंचना है। तो हमेशा राइट वे यूज करें, रॉन्ग वे की तरफ कभी मत जाए। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैंने बताया, शॉपिफाई को आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ब्रांड हैं, उनके आप एफिलिएटर बन जाते हैं, उनके प्रोडक्ट अपने इंस्टाग्राम पर आप रिकमेंड करेंगे, लिंक लगा सकते हैं आप, तो जैसे कोई प्रोडक्ट सेल होगा आपको वहां से कमीशन मिल जाएगा। अमेजोन के एफिलिएटर मार्केटर बन सकते हैं, और भी बहुत सारे हजारों ब्रांड है। सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप खुद की शॉप ओपन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप खुद के कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लें जो आपको मिलते हैं, उनकी अच्छी सी फोटोग्राफी करें, उनकी वीडियो बनाएं, उनके बारे में रिव्यू वीडियो बनाएं और इंस्टाग्राम पे लगा दें। अगर वो प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको डायरेक्टली उनमें से मार्जिन बच जाएगा। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं या फिर एडवांस पेमेंट के साथ डिलीवरी कर सकते हैं। ब्रांड पार्टनरशिप, जिस तरह से आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाते हैं, इसी तरह आप उसमें ब्रांड्स के पार्टनर बन जाते हैं कि रेगुलर उनकी इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करते हैं, उनके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। इंस्टाग्राम एड्स, कि इंस्टाग्राम एड्स आप दूसरे बिजनेस की लगाते हैं, उनसे पैसे चार्ज कर लेते हैं कि मैं आपकी इंस्टाग्राम एड्स पोस्ट करूंगा। एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप काम करते हैं और एड्स लगा के मुख्तलिफ बिजनेस की आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स, कि आप ऑनलाइन कोर्सेज करवा सकते हैं। आप सीख के इंस्टाग्राम दूसरे लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हैं कि आप उनको इंस्टाग्राम सिखाएं और 1-to-1 क्लासेस लें, या आप इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जिसमें रेगुलर आप सिखाएं और आप वहां से पैसे अर्न कर सकते हैं। सर्विसेज, आप मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज जैसे हैं, आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो सकती हैं कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रमोशन की सर्विसेज दे सकते हैं कि आप ये सर्विसेज सेल करके इंस्टाग्राम पर पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने आपको काफी सारे यहाँ पे जी वेज बता दिए इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के, तो ये आप वेज यूज करके इंस्टाग्राम से मनी अर्न कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न अबाउट इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है जी वो है इंस्टाग्राम के ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना, कि आपका जो टारगेट है, जिसको आपने टारगेट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना। फिर अपने टारगेट को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फिर आप उनके रेलिवेंट कंटेंट नहीं बना पाएंगे। कि जैसा ऑडियंस होगा वैसा ही कंटेंट होना चाहिए। अगर आप एक क्लॉथिंग ब्रांड हैं तो आपने देखना है कि आपके ऑडियंस कौन है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपने देखना है आपके ऑडियंस कौन है और आपने किन को टारगेट करना है। तो आप उनका रेलिवेंट कंटेंट बनाएंगे उनको एंगेज करने के लिए। जितना उनका रेलिवेंट कंटेंट होगा उतनी ज्यादा आपकी एंगेजमेंट होगी। आपकी एंगेजमेंट बेटर होगी तो आपको ग्रोथ मिलेगी। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आपने इंस्टाग्राम पे अपना जो है कंटेंट को प्रमोट करना होता है। और प्लानिंग जो है आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि आपने टाइम देना है प्रॉपरली। अगर एक प्लान आपने बनाया है 6 मंथ का, तो 6 मंथ फिर उस प्लानिंग पे कंसिस्टेंसी के साथ चलें। ये ना हो कि आज प्लानिंग आपने बनाई है, एक हफ्ते बाद फिर प्लानिंग आपने चेंज कर दी।
बार बार आप बायर पर्सोना चेंज कर रहे हैं, बार बार स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी जो आपने बनानी है उसको आपने टाइम भी देना होता है कि टाइम लिमिट आपने जो रखनी होती है कि इतनी देर के लिए ये स्ट्रेटजी है और मैं ऐसे काम करूंगा इस पे, तो तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। फिर रेगुलर उस कंटेंट की पोस्टिंग आप बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, फिर रील्स के साथ आपको बहुत ज्यादा कंटेंट, रील कंटेंट जो है बहुत ज्यादा फास्ट आपको ग्रोथ देता है, बहुत ज्यादा लोग वीडियो कंटेंट की तरफ जाते हैं, तो इसको आप इंक्लूड करेंगे जी। मोबाइल पर आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली वहां पे आप अकाउंट बना लेंगे, या फिर आप ये लैपटॉप में आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं। इंस्टा के लिए आपके पास ईमेल होनी चाहिए या फोन नंबर होना चाहिए, तो इससे आपका अकाउंट जी बन जाता है। इंस्टा पर ये मैं अकाउंट सिंपली आप यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। साइन अप पर जाएंगे आप, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल, फुल नेम, जो भी आपने यूजर नेम रखना है और पासवर्ड रखना है, तो ये आप बता के अपना अकाउंट बना लेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर वेरिफिकेशन आएगी, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद ये यहाँ पे मैं एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद आपके पास ऑप्शन आती हैं कि आपने जो अकाउंट है, आपने क्रिएटिव अकाउंट बनाना है या नॉर्मल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास लॉगिन के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है मोर की, तो इसमें अगर जाएं तो ये इसमें सेटिंग्स आ जाता है। सेटिंग में चले जाते हैं जी इंस्टा की, तो इंस्टा की यहाँ सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। प्रोफेशनल अकाउंट की ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पर बाकी आपकी ईमेल नोटिफिकेशन, ऐप एंड वेबसाइट, पासवर्ड चेंज, ये सारी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो ये सिंपल ही ऑप्शन है, कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट में जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आपने प्रो अकाउंट बनाना है, स्विच टू बिजनेस अकाउंट होना है, तो सिंपली यहाँ पे आप स्विच टू बिजनेस अकाउंट हो जाएंगे। जो ब्रांड जो है, जो ब्रांड प्रमोशन होती है, तो स्विच टू बिजनेस अकाउंट आप हो जाएंगे। या मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो स्विच अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ से मैं स्विच हो जाता हूँ, तो ये मुझे बिजनेस अकाउंट में समझ लें स्विच हो गया। तो इसमें जो एड्स हैं, यहाँ पे ये देखें ऐड की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। एड्स में अगर आप चले जाते हैं तो आपको ये एड्स ऑप्शन में ले जाएगा। आपकी जो भी एड प्रेफरेंसेस हैं ये सारी हैं कि जो जिस तरह की एड्स आप समझ लें देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपने अपने रेलिवेंट फील्ड की एड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होती है, ताकि उनसे आपको आइडिया जनरेशन हो कि किस तरह की एड्स आपके रेलिवेंट फील्ड के लोग लगा रहे हैं। तो इस तरह की एड्स को देख के फिर आपको आइडिया क्रिएशन जो है मिल जाती है इजीली। उसके बाद जी यहाँ पर होम पर अगर मैं चला जाता हूँ वापस, तो इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी हैश टैग्स की। हैश टैग को ये नीचे पे सर्च की ऑप्शन आ रही है। यहाँ सर्च में आप कोई भी हैश टैग अगर सर्च करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की ये पोस्ट मिल जाएंगी। ये हैश टैग आ गया नीचे, इस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सारी पोस्ट जितनी भी जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग यूज किया होगा, ये सारी पोस्ट आ जाएंगी। ये तादाद देख लें इसकी, ये इतनी तादाद में ये डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट लगी हुई है कि आप इन सारी पोस्ट को देखेंगे तो आपको आइडिया एक मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में इस वक्त क्या हो रहा है, लोग किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं। और इसको अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो इसको आप ये देखें, जैसे मैं ऑलरेडी फॉलोइंग कर रहा हूँ, तो इस हैशटैग को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वॉल के ऊपर इसके रिलेटेड सारी जो भी पोस्ट लगेंगी, जो भी ये हैशटैग यूज करेगा, आपके सामने आती रहेंगी रेगुलर। तो आपने अपने फील्ड के रेलिवेंट बहुत सारे हैशटैग जो आपके रेलिवेंट वो आपने चूज कर लेने, ताकि आपको रेगुलर पोस्ट मिलती रहें और आप अप टू डेट रहें। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। अब ये मेरे पास ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का जो हैशटैग आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस ये हैशटैग जितने लोगों ने यूज किया होगा, तो ये सारी पोस्ट मेरे पास आ गई। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का हैशटैग ऐसे लोग यूज कर रहे होंगे जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कि किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या क्या प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर होंगे आप उनको फिर रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से आपको इंस्टा की पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट का आइडिया रेगुलर मिलता रहता है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त तरीका है इंस्टा पर आपके अपने रेगुलर अपनी इंडस्ट्री को फॉलो करने का। फेसबुक पर आप इस तरह से हैशटैग को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टा पर ये ऑप्शन आपके पास है कि आप फॉलो कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्सप्लोर की ऑप्शन आ जाती है। एक्सप्लोर में आप इसी तरह से मुख्तलिफ जो कंटेंट इस वक्त वायरल चल रहा है, जो भी रेगुलर जो आपने कंटेंट फॉलो किया हुआ है, जिस तरह का आपको सारी जो है रेगुलर अप टू डेट यहाँ पे मिलती रहती है। यहाँ से जो मैक्सिमम आप जो समझ लें जो वायरल कंटेंट चल रहा होता है, आपने यहाँ पे उन चीज़ों को भी साथ फॉलो करना होता है अपने कंटेंट को मैक्सिमम रीच देने के लिए। तो मुख्तलिफ तरह की आप फिर रील्स और कंटेंट पे काम करते हैं, तो यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाते हैं। उसके बाद रील्स की ऑप्शन आ जाती है। रील्स में आपके पास जो रील्स चल रही हैं करंटली वो सारी ऑप्शन आ जाती हैं। इसके अलावा आपने अपनी जो रील्स हैं क्रिएट करनी हो, वहाँ यहाँ से आपको सारी ऑप्शन मिल जाती है इंस्टाग्राम। फिर मैसेजेस की ऑप्शन है कि जो भी आपको इंस्टा पर अगर इंडिविजुअली आपको मैसेज कर सकते हैं कोई भी, तो यहाँ पर आपके सारे मैसेजेस आ जाते हैं। यहाँ पे आप मैसेजेस का रिप्लाई दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की ऑप्शन है जी, नोटिफिकेशन जो भी आपके नोटिफिकेशन हो। क्रिएट में आपने कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करनी हो, यहाँ कंप्यूटर से भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो जो भी आपने पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल की ऑप्शन आ गई है नीचे। प्रोफाइल में आपने जो भी सेटिंग अपनी चेंज करनी हो, यहाँ पे जैसे ये है ऑप्शन आपके पास है प्रोफाइल एडिट करनी हो, ऐड टूल, ओपन बिजनेस स्वीट, तो यहाँ से आप बिजनेस स्वीट में भी स्विच हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने वेबसाइट अपनी की ऑप्शन दी हुई है और जो जो डिटेल है वो मैंने दी हुई है जी यहाँ पे अपनी। ओपन बिजनेस स्वीट में अगर चले जाएं तो ये हमें बिजनेस स्वीट में ले जाएगा। तो ये देखिए फेसबुक वाला ही जो बिजनेस स्वीट है ये वहाँ पे हमें लेके जाएगा, वहीं से हमने ये ऐड क्रिएशन जो है फेसबुक से ही हमारी होनी होती है कि हमारा जो बिजनेस स्वीट का अकाउंट इंस्टा का और फेसबुक का समझ लें एक ही अकाउंट होता है। इसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। ये देखें जी मेटा बिजनेस स्वीट जो मैंने कल आपको दिखाया था, ये मैंने इंस्टा से लॉगिन किया है तो ये मुझे वहीं पे लेके आ गया जो मेरा मेटा बिजनेस स्वीट अकाउंट है। तो यहाँ से आप जो है जी सारी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। आपने अपने इनसाइट डाटा जो सारा चेक करना है तो यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है जी, यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ। ऐड टूल्स है, यहाँ पे ऐड टूल्स में चला जाता हूँ। तो ऐड टूल्स में भी ये आपको जो आपका मेटा बिजनेस स्वीट का ऐड अकाउंट है समझ लें वहीं पे लेके आ गया। और यहाँ से आप जो है जी ऐड क्रिएट भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ऐड क्रिएट करना मैंने दिखाया ऐसे ही। कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी है यहाँ पे आपके पास सारी ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ पे 7 ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन में अगर चेंज पासवर्ड, प्रोफेशनल अकाउंट और उसके बाद जी सस्पेंशन और नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारी ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम यूज करना जी कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। यहाँ पे आपको रीच बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम पर लाजमी आप लोग जी अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर आप काम करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट बना के और मुख्तलिफ जैसे एड्स लगानी है। जब एड प्लेसमेंट हम करते हैं तो एड प्लेसमेंट में अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो आपको दिखा भी देता हूँ। प्लेसमेंट में हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है कि आपने इंस्टाग्राम पर भी एड साथ पोस्ट करनी है और कौन कौन सी जगह पर आपकी एड शो होगी। तो उस लिहाज से फिर आप जो है अपनी एड जो है प्लान कर लेते हैं। और सेम एड ये फेसबुक मेटा बिजनेस फीड से आपकी इंस्टा पर भी शो होती है। यहाँ पे जब आप एड्स में चले जाते हैं जी एड अकाउंट में, क्रिएट ऐड अगर यहाँ से मैं करता हूँ तो मेरे पास गेट मोर लीड्स की अगर ऐड क्रिएट करता हूँ जी, वेयर डू यू वांट टू कलेक्ट कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के आपने जो अपना कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे कलेक्ट करनी है जी, ऑन फेसबुक कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर मोर नेम
यहाँ पे जी मैं फॉर्म आप छोटा सा बना सकते हैं अगर आपने लीड्स के लिए ऐड क्रिएट करनी है कि आपको क्या क्या डाटा चाहिए। अगर लीड क्रिएशन के लिए आप ऐड लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो भी फुल नेम है, ईमेल है, स्ट्रीट एड्रेस, तो यहाँ पे कोशिश करें कि मिनिमम क्वेश्चन पूछें। ज़्यादातर ईमेल और अगर फ़ोन नंबर आपने लेना है तो फ़ोन नंबर की ऑप्शन ले सकते हैं। जितने कम क्वेश्चन पूछेंगे उतना इजीली जो है जी यूज़र जो है वो फॉर्म फिल करेगा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास उनका जो यूज़र ज़्यादातर आंसर नहीं देते उनके। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे जी सिंपली आपने जो भी क्वेश्चन अपने सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी मैनुअल क्वेश्चन ऐड करना है जो यहाँ पे नहीं है आप मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ जी यहाँ से। नेक्स्ट के बाद ये मेरे पास आ रहा है कि जी मैंने जो भी फोटो सेलेक्ट करनी है या डिस्क्रिप्शन जो भी लिखनी है, ये पोस्ट को यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये मेरे पास डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन बटन है कि ये कॉल टू एक्शन बटन क्या लगाना है आपने। तो यहाँ पे सब्सक्राइब मुख्तलिफ तरह के बटन आ रहे हैं जो भी आपने लगाना है। अप्लाई नो है जैसे, तो अगर अप्लाई नो की जो भी अगर इस तरह की कोई आप ऐड लगा रहे हैं कि कोई कोर्स की जैसे है कोई कोर्स आपने सेल करना है, कोई कोर्स की आपने ऐड लगानी है, तो उसका अप्लाई नो का यहाँ पे बटन लगा देंगे। जो फॉर्म लगा हुआ है वो फॉर्म यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ। ऑडियंस कल मैंने आपको बताया था ऑडियंस कैसे बनानी है। यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस बना लेंगे जिस ऑडियंस को आपने दिखानी है। उसके बाद अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट से लेके किस डेट तक कितने दिन की आपने ऐड लगानी है, ये आप सेलेक्ट हो जाएगा सारा। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे देखें बजट आ गया आपका, बजट आपने कितना लगाना है पर डे, बजट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है कि जी मिनिमम बजट फॉर दिस एड इज 2500 का, वो रिकमेंड कर लें जी मिनिमम बजट आप लगाएं इसका 2500 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जी ये आपके पास प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में है कि ये ऐड किस किस जगह पे लगे। यहाँ पे ये देखें इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक सारी ऑप्शन आ गई हैं कि यहीं से आपने अगर रिमूव कर देंगे इंस्टाग्राम तो यहाँ से इंस्टाग्राम चला जाएगा। और यहाँ पे इंस्टाग्राम ऑलरेडी टिक है तो इंस्टाग्राम पे भी सेम टाइम पे यहीं से आपकी ऐड लगेगी। तो ये आपके सामने एक तरह का ये प्रीव्यू आ गया कि ये अप्लाई नो इस तरह की ऐड होगी आपकी, और ये सिंपली आप प्रमोट कर देंगे तो ये आपकी ऐड लग जाएगी। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि जो भी आपने ऐड लगानी है जिस तरह की भी, आप इसी ऐड अकाउंट से लगाएंगे और यहीं से आपको इंस्टा की आपकी ऐड लग जाएगी। और एड्स की बात कल भी मैंने आपको बताई थी, परसों सॉरी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एड्स लगानी बहुत ज़रूरी है। और बजट, पेड बजट लगा के ही आप अपने बिजनेस को रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पेड बजट नहीं लगाएंगे तो विदाउट पेड बजट बिजनेस को प्रमोट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपने एक बजट जो है वो मुख्तस रखना होता है कि इतना बजट मिनिमम हमने लगाना है अपने बिजनेस के लिए। या 300 रुपया पर डे रिकमेंड कर लें, 500 रुपया पर डे रिकमेंड कर लें। अगर 500 करते हैं तो 15,000 रुपया बजट बनता है 30 दिन का। तो 15,000 बजट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय भी रखते हैं अपनी शॉप पे तो वो भी आजकल 30,000 से कम आपसे वेजेस नहीं लेता। तो 15,000 रुपया कुछ भी नहीं है आपके बिजनेस को, वो इतनी ज्यादा रीच मिल जाएगी। 15,000 रुपये में अबाउट मिलियन लोगों की रीच आपको बिजनेस को एक मंथ में मिल जाएगी। और ये बहुत बड़ी रीच है कि 1 मिलियन लोगों तक आपने अपना जो बिजनेस पहुंचा दिया है। 1 मिलियन लोगों ने आपको इम्प्रेशन, अबाउट 1 मिलियन इम्प्रेशन मिल जाएंगे आपको। और उसमें मिलियन में अगर आप 5% भी कैलकुलेट करें कि 5% लोग सिर्फ आपकी एड के ऊपर आए तो वो तकरीबन 50,000 लोग आप बन जाएंगे। मिलियन लोगों के सामने आपकी ऐड गई, 50,000 लोग जो है उस पर एंगेजमेंट आ जाएगी उनकी, वहाँ पे कमेंट, लाइक या शेयर करेंगे। तो वो एंगेजमेंट 50,000 में से अगर 3% समझ लें बाहर आप लगा लें 50,000 के, तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1,500 बाहर समझ लें मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि रीच है आपको कि बहुत छोटे बजट के साथ। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बड़े गुड रिजल्ट मिलेंगे इससे। अच्छा जी, ये तो इंस्टा और फेसबुक हो गया। उसके बाद मैंने कहा था आपको लिंक्डइन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लिंक्डइन तो ज़्यादा नहीं, मैं डिटेल में इंशाल्लाह कल लिंक्डइन पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो आपने लिंक्डइन पे जिनके अकाउंट नहीं है वो लिंक्डइन पे अकाउंट बना लेंगे। कि लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है ये B2B मार्केटिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप ऐसी सर्विसेज सेल कर रहे हैं जैसे आप होलसेलर हैं या कोई सर्विसेज बिजनेस को सेल करते हैं, तो आपने फिर अपनी प्रोफाइल और आपका पेज, जैसे यहाँ पे ये देखें मेरे यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं। यहाँ पर भी जैसे फेसबुक का पेज होता है इसी तरह यहाँ पर भी आप पेज बना सकते हैं। जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर भी आप ग्रुप्स बना सकते हैं।
जैसे ये साइड पे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ये ग्रुप्स और फेसबुक पेज की तरह पेज आपने यहाँ पे बना के उनको ज्वाइन कर लेना है, और आपके ऑडियंस यहाँ पर बड़े रैपिडली बढ़ते हैं। फेसबुक से भी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आप B2B ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे ये मेरा एक पेज है, इस पेज को अगर मैं देखूँ तो इस पेज पे अप्रोक्सीमेटली जी 676 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये B2B फॉलोअर ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप इनविटेशन सेंड कर, 250 इनविटेशन की ऑप्शन आपको मिल जाती है इंस्टा पर फ्री अकाउंट में, कि आप इनविटेशन सेंड करें और ज़्यादातर लोग फिर आपको फॉलो कर लेते हैं, और यहाँ से भी आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इजीली हो जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म भी जो इसी तरह है, यहाँ पर भी आप एड्स, पेड ऐड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐड अकाउंट आप बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट बना के। तो इंशाल्लाह कल इसकी मैं आपको ऐड लगाने की और ऐड अकाउंट के बारे में ज़्यादा डिटेल बताऊंगा कि इंस्टा पर किस तरह से ऐड लगानी। तो आज का सेशन जी एंड करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं एंड पे, आपके जो भी इंस्टा के बारे में आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो बिजनेस सूट के बारे में, ये जब उसका अकाउंट साइन कर रहे होते हैं तो वहाँ वो एक नेम मांगते हैं, तो नेम क्या वही देना चाहिए जो फेसबुक का नाम है? नहीं, उसमें आप अपने बिजनेस का नेम दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था कि बाज़ औक़ात हम व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे किसी को मैसेज करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है कि थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, तो मोस्टली ये बिजनेस पेजेस पे होता है, तो ये कैसे, मतलब किस तरह होता है, कोई आइडिया आप दे सकते हैं हमें? जी ये जी हमारे ऑप्शन होती है, जब आप पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाती है, आप मैसेजिंग अपनी सेट कर सकते हैं, और जो भी आपने ऑटो रिप्लाई देना हो वहाँ पे सारी ऑप्शन आपको मिल जाती है। पेज की सेटिंग में आप ये आपको मिल जाएगा। आपका पेज है जी, आपने पेज बनाया हुआ कोई समीउल्लाह साहब? और उसमें इंशाल्लाह मैं चेक कर लूंगा। इस टाइम तो मैं फोन से लॉगिन हूँ, लैपटॉप पे मैं लॉगिन हो जाऊंगा, तो हो सकता है आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर दूं, तो उसमें मैं चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन है जी किसी का? चलिए ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर कल इंशाल्लाह बात होगी हमारी इंस्टा के ऊपर, सॉरी लिंक्डइन के ऊपर। और आपने जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 35 36 देख लेनी है। 35 और 36 में भी बात जो है फेसबुक एड और उसके बाद इंस्टा की बात हुई है, तो वो दोनों देख लेंगे। तो 37 38 वीडियो जो है उसमें ज़्यादा आगे बात जो है इंस्टा, सॉरी लिंक्डइन की, Quora.com की। ब्रांड विजिबिलिटी। जी ब्रांड विजिबिलिटी, क्या हुआ जी ब्रांड विजिबिलिटी को? सर अभी आपने पढ़ाया था ना ब्रांड विजिबिलिटी, तो उसके बारे में क्या बताया था, वो क्या होती है? विजिबिलिटी जी, विजुअल कहते हैं देखने को, विजिबिलिटी के ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। विजुअलिटी जो है कि मैक्सिमम लोगों को आप लोग अपना ब्रांड दिखाएं, कि अवेयरनेस लोगों को दें, कि जितने ज्यादा लोग आपके ब्रांड को देखें उतने ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी। कि आपकी ब्रांड विजुअलिटी बढ़ जाती है कि मतलब कि ज्यादातर लोग आपके ब्रांड को देखते हैं वहां पर, कि वहां पर रीच बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल होती है जी मुलाकात। ओके जी, अल्लाह हाफिज, सब लोग अपना ख्याल रखें।